नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत और मैं हूं आपके साथ ज्योति अरोड़ा। वक्त हो गया है बुलेटिन का, जिसमें हम जानेंगे कि कहां पुलिस ने सड़क पर बच्चों को बांटी चॉकलेट, कहां धोखाधड़ी के आरोपी की संपत्ति को किया गया कुर्क, कहां हिंदू संगठनों ने कन्हैया लाल के हत्यारों को फांसी देने की मांग, कहां चुनावी रंजिश में दबंगों ने किया जानलेवा हमला और जानेंगे कि कहां पर शॉर्ट सर्किट से 4 दुकानें जलकर हुई खाक। इन तमाम खबरों पर करेंगे विस्तार से चर्चा। तो आइए शुरू करते हैं जिलेवार खबरों का सिलसिला। बुलंदशहर में पुलिस ने सड़क पर बांटी चॉकलेट, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। एसपी सिटी, एसएसपी और शहर कोतवाल ने बच्चों को चॉकलेट बांटी। बच्चों को चॉकलेट बांटती दिख रही है बुलंदशहर पुलिस। बुलंदशहर के अंसारी रोड और मलका पार्क का ये पूरा वीडियो बताया जा रहा है। बुलंदशहर से सीनियर संवाददाता नितिन की रिपोर्ट। कस्बा सियाना निवासी आरोपी अशोक कुमार के खिलाफ बुलंदशहर डीएम और एसएसपी के निर्देश के बाद संपत्ति कुर्की की कार्यवाही की गई। ये पूरा मामला सियाना कोतवाली क्षेत्र के गढ़ स्टैंड का बताया जा रहा है, जहां राज सियाना एसडीएम और सीओ वंदना शर्मा ढोल नगाड़ों के साथ गढ़ स्टैंड पर पहुंचे, जहां धोखाधड़ी कर लोगों से रुपए हड़पने के आरोपी कस्बा निवासी अशोक कुमार पुत्र रघुवीर सिंह की संपत्ति कुर्की की कार्यवाही की गई। वहीं आपको बता दें कि फिलहाल आरोपी अशोक कुमार गाजियाबाद की डासना जेल में बंद है। ये सियाना कोतवाली का टॉप 10 अपराधियों में शामिल है, जिसके खिलाफ बुलंदशहर अधिकारी और जिलाधिकारी एसएसपी के निर्देश के बाद गैंगस्टर की कार्यवाही करते हुए ये कार्यवाही की गई है। वहीं सीओ वंदना शर्मा ने बताया कि अशोक कुमार गिरोह संगठित कर आम लोगों से रुपए हड़पने का कार्य कर रहा था, जिसके खिलाफ आज गैंगस्टर की कार्यवाही करते हुए इसकी संपत्ति कुर्की की गई है। की धारा 14(1) के अंतर्गत इनकी नियमानुसार संपत्ति जब्तीकरण की कार्रवाई की जा रही है। महत्वपूर्ण बात ये भी है कि इनको आपराधिक माफिया घोषित किया गया है। इनको जिले स्तर पर आपराधिक माफिया घोषित किया गया है एवं थाने स्तर पर इनको टॉप 10 भी चिन्हित किया गया है। हापुड़ पुलिस एवं प्रशासन द्वारा भी इनकी हापुड़ में अर्जित की गई संपत्ति को भी जब्त किया गया है। इनके द्वारा धोखाधड़ी कर जो भी आम जनता के पैसे हड़पे गए हैं, इसलिए इनके विरुद्ध गैंगस्टर की कार्रवाई की गई है। आम जनता से यही अनुरोध है एवं अपील है कि किसी भी आपराधिक काम में लिप्त ना हो। यदि किसी के द्वारा भी संगठित गिरोह बनाकर कोई गलत काम किया जाएगा तो उसके खिलाफ फिर गैंगस्टर अधिनियम में उनकी भी संपत्ति जब्तीकरण की कार्रवाई की जाएगी। यदि इस संबंध में किसी को कोई दावा पेश करना है तो 3 माह के अंदर जिलाधिकारी बुलंदशहर के कार्यालय में वह दावा प्रस्तुत कर सकता है। बुलंदशहर से सीनियर संवाददाता नितिन सिंह की रिपोर्ट। बुलंदशहर खुर्जा नगर में विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने उदयपुर में विशेष समुदाय के युवकों के द्वारा बेरहमी से कन्हैया लाल की हत्या करने पर आक्रोशित हिंदू संगठन सड़कों पर उतर आया, जहां जेवर अड्डा चौराहे पर भारी संख्या में एकत्रित होकर प्रदर्शन किया और कन्हैया के हत्यारों को फांसी दिए जाने से सरकार की मांग की। साथ ही कन्हैया के परिवार को 1 करोड़ की आर्थिक मदद देने की भी मांग की है। वहीं मौके पर थाना खुर्जा नगर प्रभारी धर्मेंद्र सिंह राठौर सहित क्षेत्र अधिकारी दिलीप सिंह और एसडीएम लवी त्रिपाठी पुलिस बल के साथ मौजूद रहे। इसके लिए क्या पूरा मामला, किसका क्या किया? जैसा कि सर्वविदित है, अभी 28 जून को राजस्थान के उदयपुर में कन्हैया लाल नामक हिंदू व्यक्ति की जैसे आप देखेंगे कि निर्मम तरीके से हत्या कर दी गई। उसकी दुकान में घुस करके एक धर्म विशेष के व्यक्तियों ने चाकुओं से दिन दहाड़े उसे मार दिया गया। उसके बाद वीडियो बना करके हिंदू समाज को चुनौती देते हैं और उसमें अपने देश के प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी के भी कहते हैं, उन्हें भी मारने की धमकी देते हैं। तो ये देश संविधान से चलेगा, सैया से नहीं चलेगा, उन्हें पता होना चाहिए। और मैं भारत सरकार को हम राष्ट्रपति जी के नाम हमने ज्ञापन दिया है, मांग करते हैं कि कन्हैया लाल जी के परिवार को 1 करोड़ की आर्थिक सहायता दी जाए और जो दोषी हैं उन्हें बहुत जल्द फांसी की सजा सुनाई जाए और ऐसा सबक सिखाया जाए कि जो आगे आने वाले भविष्य में एक उदाहरण के तौर पे जाना जाए। इसीलिए हमने अभी खुर्जा एसडीएम महोदय को राष्ट्रपति के नाम पे ज्ञापन दिया है। आशा करते हैं बहुत जल्दी उनके ऊपर। बुलंदशहर से सीनियर संवाददाता नितिन सिंह की रिपोर्ट।
गोंडा थाना क्षेत्र के नवाबगंज क्षेत्र के पीड़ित रमेश कुमार चुनावी रंजिश का शिकार बन गए। आपको बता दें कि दबंगों के द्वारा घर पर चढ़कर उन पर जानलेवा हमला किया गया, जिसकी शिकायत एसपी से लेकर सीएम तक की गई, लेकिन अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुई है। पीड़ित बताता है कि चुनावी रंजिश को लेकर उनके गांव के पूर्व प्रधान अपने गुर्गों के साथ मिलकर उनका घर कब्जाने की कोशिश कर रहे हैं। रोकने पर जानमाल की धमकी देते हैं। बीती रात भी ऐसा ही कुछ हुआ, उसके घर पर चढ़कर जानलेवा हमला किया गया। वहीं सीओ तरबगंज संसार सिंह राठी ने बताया कि हमें कोई जानकारी नहीं है, अगर इस तरीके की कोई बात है तो जांच करवा कर कार्यवाही की जाएगी। भाई साहब, आपका क्या नाम है? रमेश कुमार चौहान। ये कौन सी ग्राम सभा है? समराज शेखपुर नवाबगंज गोंडा। ये आपका क्या मामला है? मामला ये है कि चुनावी रंजिश लेकर प्रधान जी हमें बहुत सताए हुए हैं। अच्छा, बहुत ज़्यादा सताए। ये कौन से प्रधान है? ये भूतपूर्व प्रधान है नर्मदा सिंह जी हैं। हाँ, तो अब की बार है प्रधान नहीं, प्रधान प्रतिनिधि हैं ये जी। तो ये बहुत ज़्यादा सताए दिन हमें, इतना कि हमें अपना भी बस ज्ञान है कि करे खाए काहे को सताते हैं? ये चुनावी रंजिश लेके कर हैं। अच्छा। और कुछ नहीं हमारे के कोनो नहीं है। और ये चुनावी रंजिश में इतना कहती नहीं कि हमारे आबादी पर दूसरे कब्जा करवाते हैं, हमें और मारे खेले रहे। और एक दिन मारे प्लान चुनावी रंजिश काहे को, मतलब इनका वोट ना थी पैसे अच्छा, ज़्यादा जी, दिक्कत जी। करते हैं बस जी। तो ये आपके आबादी की जमीन पर कब्जा कर रहे हैं? हाँ, कब्जा करवाओ था, अपना करा था, कहा था हमारा घर खाली कर दियो। जी। हाँ। और ये एक दिन हम 17 तारीख का रात मना रहे हैं ना, रात में प्लानिंग के 20 जन का अपना 3 जने अपना पिता रहे धर्म भगत सिंह, इनका लड़का ज्ञान प्रताप सिंह और पिंटू सिंह, ये और 20 आदमी बाहरी आदमी लाए के हमने घर मारे आए। तो हम सब रह नहीं ज्ञान, तो भाई के वहाँ गाँव में पहुँच गए, उन्हें धमकियाँ कहीं कहीं उन्हें जान से मार दिया हम आपका? हाँ, और घेरे रहे और वहाँ थाना तक ना जा दी ने सब कई दिन। तो क्या आपने कहीं सूचना नहीं दिया? हाँ, 3 दिन दौड़ने की कोशिश करी, नवाबगंज थाना में दे दी एसओ साहब का, तो वहाँ ना ही जा दी रास्ता में, तो भाग लिया वहाँ से। फिर कहाँ दिया आपने? एसपी ऑफिस चला गया, वहाँ एसपी ऑफिस का दे दिया। और कहाँ पे दिया? और डीआईजी का, डीजीपी का दे दिया। अच्छा, ये बताइए, आपके इस मामले में कोई कार्यवाही हुई? नहीं, अभी तो हमारे तक कोई सूचना नहीं आई है। अच्छा, आप चाहते क्या हैं? चाहते हैं या हमें ना मारे, हमें अपने करे खाए दें और क्या करी। जी। हमारे सतावे ना, मारे पीटे ना, और चुनाव तो अपने तरफ से हम देखा चाहे वो का वोट दिया। गोंडा से सीनियर संवाददाता शिवराम पांडे की रिपोर्ट। रोहतास जिले के सासाराम में चूड़ी के मशहूर मीना बाजार में शॉर्ट सर्किट से आग लग गई और 4 दुकानें जलकर राख हो गईं। स्थानीय लोगों ने इसकी सूचना नगर थाना क्षेत्र सासाराम की पुलिस को दी, तो सूचना पर पहुंची फायर ब्रिगेड टीम ने मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। दुकानदार उपेंद्र कुमार ने बताया कि मीना बाजार की 4 चूड़ी की दुकान जलकर राख हो गई हैं। साथ ही शॉर्ट सर्किट के कारण दुकान में आग लगने से 10 लाख का सामान जलकर भी राख हो गया है। ये आग लगी की घटना हुई है, क्या पूरी जानकारी है, कैसे हुआ है ये सब? पूरा 4 दुकान में आग लग गया है, पूरी तरह जलकर खाक हो गई है सारा सामान। कौन सा जगह में आग लगी हुई है? मीना बाजार में, मीना बाजार सासाराम। कितने की क्षति हुई है? करीब 10 लाख से ऊपर की क्षति हुई है। आपकी दुकान भी जली है? हाँ, हमारी दुकान जली है, लक्ष्मी चूड़ी केंद्र। क्या नाम पड़ेगा आपका? उपेंद्र कुमार। आग लगी की घटना किस तरह से जानकारी मिली आपको? तो थाना से जानकारी मिली थी आग लगी की घटना को। सासाराम थाना से आग लगी की घटना की जानकारी मिली, हम लोग वहाँ से आए, 3 मिनट से काम कर रही है। तुरंत हम लोग आए, यहाँ देखे कि आग लगी हुई है, काम करने में लग गए। कितने दुकान जली हैं? दुकानें हैं, 3 दुकान जली है। अब तक आग पर क्या काबू पाया गया है? आग पूर्ण रूप से काबू किए हैं, आग कोनो अथी नहीं है, बड़ा आग नहीं हुआ है, आग हम लोग काबू पा लिए हैं। कौन सा जगह पर ये आग लगी हुई है? ये आग आपका मीना बाजार है, सासाराम का मीना बाजार में आग लगी हुई है। क्या नाम पड़ेगा आपका? नाम अग्निक शंकर चौधरी है। रोहतास से सीनियर संवाददाता पंकज की रिपोर्ट। अम्बेडकर नगर अकबरपुर में पुरानी तहसील तिराहे पर राजस्थान के उदयपुर में पाकिस्तान कट्टरपंथी मानसिकता के दावते इस्लामी जुड़े द्वारा टेलर कन्हैया लाल का किए गए निर्मम हत्या के विरोध में विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल द्वारा
पूरे देश में राजस्थान सरकार आतंकवाद हत्यारों का पुतला दहन कर देश तनसर से जुदा की मानसिकता को बढ़ावा देने वाले को लोगों की चेतावनी देने का काम कर रही है और कांग्रेस की मुस्लिम परस्त सरकार से तो कोई उम्मीद नहीं है, पर केंद्र सरकार से मांग करती है कि न्याय का गला घोटने वाली राजस्थान की सरकार को तत्काल बर्खास्त कर राष्ट्रपति शासन लगाया जाए और दोषियों के विरुद्ध सख्त कार्यवाही कर फांसी दी जाए ताकि हिंदुत्व विरोधी शक्तियां कुचली जा सके और न्याय स्थापित हो सके। अंबेडकर नगर से कैमरा पर्सन धीरेन्द्र नाथ वर्मा के साथ अजय कुमार उपाध्याय की रिपोर्ट। देश के वड़ा प्रधान नरेंद्र मोदी ने पिछली तारीख 19 मई के रोज नई दिल्ली से आगामी महीने में चेन्नई में आयोजित 44 मीटर चेस ओलंपिक के लिए ऐतिहासिक टॉर्च रिले का प्रस्थान करवाने के बाद चेस खेल के ग्राउंड मास्टर अंकित राजपारा और तेजस बाकरे, गुजरात चेस एसोसिएशन के प्रमुख भावेश पटेल और चेस के खिलाड़ियों के साथ यह टॉर्च रैली आज अखंड भारत के शिल्पी सरदार वल्लभ भाई पटेल साहब की विश्व की सबसे ऊंची और विराट प्रतिमा SOU एकता नगर के पास आने वाले के बाद स्टैचू ऑफ यूनिटी परिसर में होकर एकता नगर के एकता ऑडिटोरियम के पास पहुंचे थे। सांसद गीताबेन राठवा, जिला पंचायत प्रमुख पर्यूषाबेन वसावा सहित अन्य महानुभाव की उपस्थिति में परंपरागत आदिवासी नृत्य के बीच हर्षोल्लास के साथ सभी का स्वागत किया गया। આ એસોસિએશન ઓલ ઇન્ડિયા ચેસ ફેડરેશન અને ગવર્મેન્ટ દ્વારા આનું આયોજન કરવામાં આવ્યું છે અને આમાં મેન છે કે ભાઈ ચેસની જાગૃતતા દરેક બાળકો ઘરે ઘરે ચેસ રમતા થાય। પીએમ સાહેબનો એક મૂળ ઉદ્દેશ છે કે ભાઈ આખા ઇન્ડિયાની અંદર સારામાં સારા બધા ચેસ ખેલાડીઓ રમે અને પોતાનું ગેમને ઇમ્પ્રૂવ કરે તો આખા દેશમાં તમામે તમામ નાગરિક ઘરે ઘરે ચેસ રમાય એક આ મૂળ ઉદ્દેશ છે અને આ ટોર્ચ જે રિલી કરવામાં આવી એનો પાછળનો મેન ધ્યેય કે ભાઈ ઇન્ડિયાના તમામ નાગરિકો ચેસ જોડે જોડાય। माननीय प्रधानमंत्री अपना नरेंद्र मोदी जी 19 जूने ओलंपियाड टॉर्च સૌથી પહેલી વખત હિસ્ટ્રીમાં લોન્ચ કર્યો હતો। આ આપણે 44 ચેસ ઓલિમ્પિયાડ ભારતમાં રમાવાની છે પહેલી વખત। એના સંદર્ભમાં આજ સુધી હિસ્ટ્રીમાં કોઈ ચેસ ઓલિમ્પિયાડમાં ટોર્ચ નથી લોન્ચ થઈ, તો આ લોન્ચ કરેલો છે અને આની ખાસિયત એ છે કે હવે ગમે ત્યારે ઓલિમ્પિયાડ થશે આ ટોર્ચ ભારતમાંથી જ આગળ જશે। આ લોન્ચ કર્યું અને આપણે 75 વર્ષ આઝાદીના મનાવીએ છીએ એટલે આ ટોર્ચ 75 શહેરોમાં 40 દિવસમાં જશે। આજે હમણાં અહીંયા અમદાવાદથી આવ્યા અને અહીંયાથી હવે વડોદરા માટે જઈશું, કાલે સુરત, પછી દાંડી અને પછી દમણ જશે। એક્સપિરિયન્સ ખૂબ જ સારો રહ્યો, ખૂબ જ લોકો આવ્યા, ખૂબ જ પ્રોત્સાહન મળ્યો અને આ ખૂબ જ અદ્ભુત વસ્તુ થઈ રહી છે। गुजरात से सीनू संवाददाता वसीम मेमन की रिपोर्ट। सीतापुर के लहरपुर में कोतवाली के ग्राम मझदिया स्थित शारदा सहायक नहर में अज्ञात कारणों के चलते एक युवक ने छलांग लगा दी, जिसकी पुलिस तलाश में जुटी हुई है। जानकारी के अनुसार कोतवाली क्षेत्र के ग्राम महजिदिया स्थित शारदा सहायक नदी में राजा पुत्र याकूब कुरैशी, जिसकी उम्र करीब 20 साल बताई जा रही है, उसने छलांग लगा दी। राजा के नहर में छलांग लगाने का कारण अभी स्पष्ट नहीं हो पाया है। परिजनों के अनुसार राजा सिलाई का काम करता था, जिसकी दुकान चुक्की में है। घटना की जानकारी मिलते ही काफी संख्या में लोग मौके पर जमा हो गए। घटना की जानकारी मिलने पर पुलिस क्षेत्राधिकारी सुशील कुमार सिंह, कोतवाली प्रभारी राजीव सिंह, अपराध निरीक्षक राम राघव सिंह सहित भारी संख्या में पुलिस फोर्स मौके पर पहुंच गए और गोताखोरों के द्वारा नहर में तलाश जारी है। सीतापुर से सीनियर संवाददाता अंकित दीक्षित की रिपोर्ट। बांगरमऊ कोतवाली क्षेत्र में काफी अरसे से चल रहे अवैध भूचड़कानी की जानकारी होने पर पुलिस ने दबिश देकर 4 कटे गौवंश और करीब 1 क्विंटल मांस भी बरामद किया है। वहीं 5 लोगों के खिलाफ पशु क्रूरता अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज कर हिरासत में लेकर कार्यवाही की जा रही है। वहीं हिंदू जागरण के प्रांतीय पदाधिकारी ने स्थानीय कोतवाल और निलंबित करते हुए आरोपियों पर तत्काल कार्यवाही करने की मांग की है। वैसे बांगरमऊ में गौकशी की घटना का खुलासा हुआ है। इससे पूर्व भी जनपद में कई घटनाएं ऐसी हुई हैं जो हम सबको हतप्रत करने वाली हैं और योगी सरकार को बदनाम करने वाली हैं। कुछ ऐसे अधिकारी जनपद में पोस्ट हैं जिनके संरक्षण में गौकशी की घटनाएं लगातार हो रही हैं और बांगरमऊ की घटना एक विशेष जो निशब्द कहा जा सकता है कि हम सब लोग बोल नहीं सकते हैं। जिस तरह से वहाँ सैकड़ों गायों की हत्या कर उनका वध कर उनके जो गौमांस की तस्करी है लग्जरी गाड़ियों में, बड़े बड़े होटलों में, उसके पीछे एक बहुत बड़ा जो रैकेट है उस पर पुलिस पर्दा फाश करना चाहिए और उन लोगों पर NSA की कार्रवाई की जानी चाहिए। और मैं तत्काल माननीय योगी जी से और स्थानीय पुलिस अधीक्षक महोदय से ये मांग करता हूं कि जो बांगरमऊ कोतवाली इंस्पेक्टर हैं उनको तत्काल रूप से निलंबित कर देना चाहिए, क्योंकि बिना पुलिस की मिलीभगत के इतना बड़ा
जो कारोबार चल रहा था, पुलिस के संरक्षण में चल रहा था, तत्काल इंस्पेक्टर बांगरमऊ को निलंबित किया जाना चाहिए और इसके पीछे जो लोग भी हैं उन पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, एनएसए की कार्रवाई होनी चाहिए क्योंकि योगी सरकार है। योगी सरकार में जिस तरह से गौमांस की तस्करी हो रही है, ये बहुत ही शर्म की बात है और ऐसे अधिकारी जो पूर्ववर्ती सरकारों से प्रेरित हैं और योगी सरकार को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है, ऐसे अधिकारियों पर योगी सरकार को बड़ी से बड़ी सख्त से सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए। जैसा कि हमें सूचित हुआ है, सीओ साहब के से हमने यहाँ सूचना मिलते ही हमने उनको फ़ोन किया। सूचित हुआ है कि वो हड्डी का लाइसेंस है और हड्डी के लाइसेंस, फिर हमने कहा हड्डी का लाइसेंस नहीं है। वहाँ पर हमारे कार्यकर्ताओं ने, हमारे ग्रामवासियों ने ये देखा है कि वहाँ गाय को टेक्निक से मार देते हैं और इसके बाद गौ तस्करी करने का, गौ मांस करने का कर रहे हैं। तो मैं तत्काल पहुँच कर आया हूँ और यहाँ जो भी कार्रवाई होगी उनको कार्रवाई करके जेल भिजवाने का काम मैं करूँगा। उन्नाव से सी न्यूज़ संवाददाता सुशील की रिपोर्ट। फिलहाल इस न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।